हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसके पहले जो है मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन बताया था। तो इस तरह से मैंने आपके साथ अलग अलग इंडिविजुअल टॉपिक्स को डिस्कस किया है। लेकिन अब इन सब टॉपिक्स का मकसद क्या था, इसको क्यों हमने सीखा, इसके बाद हमको बनाना होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, इसके पहले हम वो जान लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, हम इसको क्यों बनाते हैं, इसका सिग्निफिकेंस क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब दो वर्ड से बना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो ये दो वर्ड्स हैं अलग अलग। तो पहले हम लोग जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाते हैं उसमें हम लोग पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। अगर कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये हमारी तीन चीजें जो होती हैं, ये तीनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होती हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है सो दैट उससे हमको ग्रॉस प्रॉफिट का पता चल सके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है सो दैट हमको उससे नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर पता चल सके कि बिजनेस को नेट प्रॉफिट कितना हुआ। और उसके बाद अगर तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट वहीं खत्म हो जाता है। अगर इन केस अगर वो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दी एंड होता है और उसका जो भी प्रॉफिट होता है वो सब ओनर को मिल जाता है। बट इन केस अगर पार्टनरशिप फर्म है तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है कि किस पार्टनर को कितना प्रॉफिट का पार्ट मिला। तो उसको जो है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही एक्सटेंड कर देते हैं, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, ताकि जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑल्सो कैन बी मेजर्ड, कि हमको हर पार्टनर को कितना प्रॉफिट का हिस्सा मिला, उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो उससे हमको ये पता चलता है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया गया, पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना चार्ज किया गया, कोई अगर वर्किंग पार्टनर है तो उसको कितनी सैलरी या कितनी कमीशन दी गई और एट द एंड ऑफ ऑल द आइटम्स जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होता है। डिविजिबल प्रॉफिट मींस कि जो पार्टनर्स के लिए बचा हुआ जो प्रॉफिट है, जो पार्टनर्स में बंटने के लिए जो प्रॉफिट बचता है, उसको हम पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इसलिए इस पर्पज से हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मैंने पीछे जो है इसकी डेफिनेशन भी लिखी है बोर्ड पर, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते कैसे हैं उसका एक फॉर्मेट भी लिखा है। तो पहले हम ये डेफिनेशन और उसका फॉर्मेट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम एक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जिसमें हम आपको एक क्वेश्चन भी एक होगा कि जिसमें आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है अपने क्वेश्चंस के लिए। तो पहले हम डेफिनेशन इसकी पढ़ लेते हैं कि क्या लिखिए बोर्ड पे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज एन एक्सटेंशन, यहां लिखा हुआ, उसको एक्सटेंड करके बनाया जाता है। किसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एक्सटेंड करके बनाया जाता है। And it is prepared to show the distribution or appropriation of profits among the partners, कि जो भी प्रॉफिट हुआ उसको पार्टनर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वो हमको यहां पर देखना होता है। इसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो जैसे आप ये मान लीजिए किस तरह से हम लोग करते हैं, जैसे ये मान लीजिए फर्म है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, तो उसमें पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं ए, बी, सी या पी, क्यू, आर, कोई भी पार्टनर्स हो सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल देने की कोशिश की है यहां पर। हम लोग जो भी, सबसे पहली चीज ये होती है कि हम लोग जो भी अकाउंटिंग करते हैं, अकाउंटिंग इज ऑलवेज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या अकाउंटिंग कर रहे हैं। वी आर अकाउंटेंट, मैं भले ही पार्टनर हूं फर्म का, मैं भले ही ओनर हूं फर्म का, बट हम पार्टनर होने के बाद भी फर्म के एक अकाउंटेंट की तरह ही एंट्रीज पास करते हैं और उसी की तरह फर्म के बिहाफ पे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। तो जो पार्टनर होता है या फिर ओनर होता है बिजनेस का, ही इज ऑल्सो ट्रीटेड एज लायबिलिटी, ही इज ऑल्सो ट्रीटेड एज क्रेडिटर फॉर द फर्म फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपके साथ पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि दो ही कॉन्सेप्ट होते हैं जिनके बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि बिजनेस में कौन क्या है, मतलब क्या असेट्स हैं, क्या लायबिलिटीज हैं,
क्या एक्सपेंसेस हैं, क्या इनकम्स हैं, ये सारी चीजें हम दो ही कॉन्सेप्ट के बेसिस पे डिस्कस करते हैं। और वो पहला कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, कि जिसमें ये बोला जाता है कि बिजनेस और ओनर ये दोनों अलग अलग आइडेंटिटीज होती हैं। और एक होता है हमारा दूसरा एक्रूअल कॉन्सेप्ट, जिसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि क्या हमारे बिजनेस की इनकम्स हैं और क्या हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, कि सारी चीजें हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो वैसे यहां पर भी है कि मान लीजिए एक फर्म है, उसके 3 पार्टनर्स हैं ए, बी, सी। तो पीएल एप्रोप्रिएशन हम कैसे करेंगे? मान लीजिए फर्म को ए ने जो है कैपिटल दी हुई है, ए ने फर्म में कुछ कैपिटल इन्वेस्ट की है। तो ए जो है वो फर्म से ये कहता है कि अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट से अलग अगर मैंने बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है तो मुझे उससे क्या बेनिफिट्स होंगे। तो बिजनेस के लिए फर्म ने, ए ने जो भी पैसा फर्म को दिया है वो बिजनेस के लिए, फर्म के लिए एक तरीके से लोन होता है, एक लायबिलिटी होती है। तो अगर फर्म ए से पैसा ना लेकर अगर किसी बैंक से अगर पैसा लेता, मान लीजिए पंजाब नेशनल बैंक से पैसा लेता, तो पंजाब नेशनल बैंक फर्म से कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता। तो उसी तरह से फर्म जो होती है, फर्म पार्टनर को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करती है। तो यहां पर फर्म के लिए ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? एक तरीके से एक लॉस है। फर्म जो होती है वो पार्टनर को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करती है। तो फर्म के लिए एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरीके का लॉस है, एक तरीके का एक्सपेंस है। उसी तरह से बी जो है, बी हमारा वर्किंग पार्टनर है। अब ये बिजनेस में काम करता रहता है, तो बी ये कहता है इस फर्म से कि हमने काम किया कुछ अलग से, अपना जो भी हमने इन्वेस्टमेंट करना था वो तो किया ही, साथ में मैं बिजनेस में काम भी करता रहा रेगुलर बेसिस पे, तो मुझे कुछ इसके बदले में सैलरी मिलनी चाहिए। तो फर्म क्या करती है? फर्म पार्टनर को सैलरी भी अलाउ करती है। फर्म पार्टनर को सैलरी भी अलाउ करती है। सैलरी अलाउ करती है तो सैलरी भी बिजनेस के लिए क्या है? फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। इन द सेम वे सी है। सी जो है, सी एक पार्टनर है, वो बिजनेस को ये कहता है कि मैंने सेल्स का काम संभाला था, मार्केटिंग का काम संभाला था, ठीक है, कि मैं जो भी सामान हम लोग बना रहे थे, जो भी प्रोडक्शन कर रहे थे, उसको मार्केट में सेल करने का काम, कस्टमर्स के साथ डीलिंग करने का काम, ये सारा काम मेरा था। तो अपार्ट फ्रॉम प्रॉफिट्स मुझे भी कुछ मिलना चाहिए। तो उस केस में फर्म जो होती है वो पार्टनर को कमीशन भी देती है। कमीशन ऑन सेल्स। तो वो भी बिजनेस के लिए क्या है? एक फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। तो इसी तरह से फर्म जो होती है वो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देती है और कमीशन भी देती है और सैलरी भी मिलती है पार्टनर्स को, अगर कोई वर्किंग पार्टनर है। तो ये सारी ही चीजें बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंसेस की तरह होते हैं। उसी तरह से अगर कोई पार्टनर फर्म से कुछ पैसा विड्रॉ करता है तो उसको बोलते हैं हम ड्रॉइंग्स। मैंने अपने लास्ट सेशन में डिस्कस भी किया था, लास्ट वीडियो में, कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। तो फर्म जो होती है, फर्म जिस तरह से पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करती है, उसी तरह से फर्म जो होती है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर से चार्ज भी करती है। तो वो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स से जो चार्ज किया जाता है फर्म के लिए एक इनकम होती है। जिस तरह से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक एक्सपेंस है, उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो एक इनकम का भी काम करती है। तो इन सारी ही चीजों को हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इनकॉर्पोरेट करते हैं। और उसमें कैसे करते हैं, उसको कैसे दिखाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, वो हम आगे डिस्कस यहां पर करेंगे। अभी ये एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बनाया हुआ है यहां पर, बट उसके पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के पहले क्या बनता है। ट्रेडिशनली सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपको सबको पता ही है कि पहले हम लोग जो भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया उससे जितना भी ग्रॉस प्रॉफिट हुआ उस ग्रॉस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जो भी अदर इनकम्स होती हैं बिजनेस की, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कहीं से कमीशन रिसीव्ड, कुछ अगर इस तरह की इनकम्स हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, तो इन सारी इनकम्स को हम क्रेडिट साइड पर शो करते हैं। इनकम्स को, ये हमारा मॉडर्न कॉन्सेप्ट है कि एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, इनकम्स आर क्रेडिटेड। तो इनकम्स को हम क्रेडिट साइड पर शो करते हैं।
उसी तरह से जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इन सारे खर्चों को कोई जो है हमारे एम्प्लॉयज हैं, उनको एम्प्लॉयज को सैलरी दी जा रही है, कोई बैड डेट्स हो रहे हैं, कई उसका ऑफिस का जो रेंट है वो दिया जा रहा है, ऑफिस की लाइटिंग का एक्सपेंसेस पे किए जा रहे हैं, सेल्समैन के खर्चे हैं, तो ये सारे खर्चे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ये सब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर आते हैं। क्रेडिट साइड में इनकम्स, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस। इनकम्स का टोटल किया, एक्सपेंसेस का टोटल माइनस किया, तो आ जाता है हमारा नेट प्रॉफिट, कि बिजनेस को कितना नेट प्रॉफिट हुआ। सपोज हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था 50,000, अदर इनकम्स थी हमारी 10,000 और एक्सपेंसेस थे हमारे 40,000। तो 50,000 अदर इनकम्स 10,000 मिला के हो गया 60 और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 40,000 माइनस करके हमारे पास नेट प्रॉफिट बचेगा 20,000 रुपीज का। तो हमको इस 20,000 रुपए को, जो बचे हुए हमारे पास नेट प्रॉफिट के 20,000 होते हैं, उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में, वो उस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम बनाते हैं इंटरेस्ट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या जाती है हमारी, सबसे पहले लिखा जाता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी यहां पर प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को यहां पर ट्रांसफर किया जाता है। जो भी यहां प्रॉफिट हुआ था पीएल अकाउंट में, उस प्रॉफिट को उठाकर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। इसमें नीचे क्या लिखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ऐसा मैंने यहां क्यों लिखा है, क्योंकि जनरली हमारे जो बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं या आईएससी में क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस में हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए नहीं आता। पार्टनरशिप में हमको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डायरेक्टली आता है। तो इसलिए मैंने यहां पर ये चीज मेंशन कर दी है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम क्या क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग ऑल द आइटम्स ऑफ पीएल अकाउंट। अब इसमें क्वेश्चन में आती क्या क्या चीजें हैं, जैसे मैनेजर कमीशन हो गई, या रेंट ऑफ एनी पार्टनर हो गया। किसी पार्टनर ने अगर फर्म को कोई बिल्डिंग दी हुई है रेंट पे, तो उसके लिए अगर कोई रेंट चार्ज किया जा रहा है तो वो हमारा एक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं। तो जितने भी ऐसे ऑब्लिगेशंस होते हैं या जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं, इन सब चीजों को हम पीएल अकाउंट में ही शो करते हैं। अच्छा, यहां पर हम लिखते क्या है, जो नेट प्रॉफिट हमने यहां पर अर्न किया उस नेट प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर शो किया जाता है। जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट साइड पर शो किया जाता है। और उन एक्सपेंसेस में मैंने भी आपसे डिस्कस किया था कि अगर ए ने कैपिटल इन्वेस्ट की है तो ए को फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रही है, एक्सपेंस है, डेबिट साइड पे आ जाएगा। बी जो है, बी वर्किंग पार्टनर है, फर्म बी को सैलरी दे रही है, तो सैलरी इज ऑल्सो एन एक्सपेंस फॉर दी फर्म। तो उस एक्सपेंस को भी हम डेबिट साइड पे दिखा देंगे, टू पार्टनर्स सैलरी। सी, बी वर्किंग पार्टनर है, सेल्स का काम कर रहा है फर्म के बिहाफ पे, तो सी को फर्म ने कमीशन दे दिया, सैलरी की जगह कमीशन दे दिया कि जितनी सेल्स करोगे उसका 5%, उसका 10% आपको कमीशन मिलेगी। तो वो भी कमीशन भी फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस का काम होता है। तो वो भी एक्सपेंसेस हमारे डेबिट साइड पे आ जाते हैं। अगर फर्म को ये है कि फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए, फ्यूचर के लिए, जैसे कि हम लोग का भी होता है कि हम लोग भी अपने प्रॉफिट से अपनी इनकम्स को पूरा स्पेंड नहीं करते हैं, कुछ भी पूरा खर्चा नहीं करते हैं। हम उसमें से कुछ हिस्सा 20%, 30%, कुछ पार्ट जो होता है उसको सेव करके रख लेते हैं कि फ्यूचर में अगर हमें कोई काम, पैसे की जरूरत पड़ी तो हमें किसी और से मांगने की जरूरत ना पड़े, और हम अपनी सेविंग से ही, अपनी रिटेन्ड अर्निंग से ही जो है अपने बिजनेस को या अपनी उस कंडीशन को, उस अनफॉर्चुनेट कंडीशन को मीट आउट कर ले। तो ऐसे ही फर्म भी होती है, फर्म भी कुछ पार्ट अपने प्रॉफिट का रिजर्व्स में ट्रांसफर कर सकती है, तो वो भी हमारा यहाँ पर आ जाता है, वो भी डेबिट साइड पे दिखा देते हैं। फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया तो एक्सपेंस डेबिट में आ गया। इसी तरह से फर्म जब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करती है, बिजनेस अगर चार्ज करता है अपने पार्टनर से, तो वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इनकम होती है, तो इनकम को क्रेडिट साइड पर दिखाते हैं। इनकम्स क्रेडिट साइड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का टोटल,
इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व्स। मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का टोटल करने के बाद अगर हमारे पास कुछ बचता है दैट इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट मींस कि पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए कितना प्रॉफिट बचा। तो वो जो डिविजिबल प्रॉफिट होता है उस डिविजिबल प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उनका जो अग्रीड रेशियो होता है उस अग्रीड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। इसके बाद मैं आपके साथ एक क्वेश्चन भी अभी डिस्कस करूंगा। तो जो है इसके बाद हम ये देखेंगे कि किस तरह से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अभी हमने देखा है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कैसे, अभी हमने ये सीखा है, उसका फॉर्मेट डिस्कस किया था। अब इसके बाद जो अगला है वो हमारी चीज है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन भी किया हुआ है और उसका सॉल्यूशन भी है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर सॉल्यूशन के एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे कि कौन से पॉइंट को कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे उसको पीएल एप्रोप्रिएशन में शो करना है। पीएल एप्रोप्रिएशन भी बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। तो दोनों चीजें हम आज डिस्कस करेंगे इसके आगे साथ में। क्वेश्चन है हमारा A and B started partnership business on 1st April 2019. They contributed 6 lakh and 4 lakh respectively as their capital. मतलब उनकी कैपिटल कितनी है, A की 6 लाख है और B की 4 लाख है। A ने 6 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किया और B ने 4 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए। The terms of agreement are as follows. Interest on capital and drawings at the rate 6% पर एनम। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पे करेगी 6% पर एनम, और अगर किसी पार्टनर ने कुछ विड्रॉ किया है तो फर्म उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करेगी 6% पर एनम। बी इज टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 2500। बी वर्किंग पार्टनर होगा, तो वर्किंग पार्टनर जो है उसको 2500 रुपीज पर मंथ सैलरी मिल रही है। ये चीज क्या क्वेश्चन में ध्यान देने वाली होती है कि हमको क्या गिवन है। अगर पर एनम सैलरी दी है तो ठीक, अगर मंथली दी है तो फिर हम उसको पर एनम में कन्वर्ट करेंगे कि अगर एक महीने में 2500 तो पूरे 12 महीने में कितनी सैलरी, वो दिखाएंगे हम। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। 3:2 का मतलब अगर 3:2 है तो पहले सम ऑफ रेशियोज 3 + 2 5। तो टोटल 5 पार्ट्स में से ए का पार्ट 3 और टोटल 5 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स होंगे बी के। मान लीजिए जैसे एक अमरूद है तो अमरूद के 5 टुकड़े किए गए, तो ए को 3 टुकड़े मिलेंगे, 3 पार्ट्स मिलेंगे, और बी को 2 पार्ट्स मिलेंगे। तो इस तरह से हम रेशियो को भी डिवाइड करते हैं। रेशियो को भी डिस्ट्रीब्यूट कैसे देखना है देखते हैं। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 19 को। अब बिजनेस एंड कब हो रहा है, अकाउंटिंग ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 20 को। बिफोर मेकिंग अबव एप्रोप्रिएशंस वाज ₹2,07,400। मतलब ये जो प्रॉफिट हमको दिया हुआ है, दिस प्रॉफिट इज नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कि इसमें इस प्रॉफिट में अभी हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और पार्टनर सैलरी, इस तरह की किसी भी चीज का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया है। तो हमको उन सारी चीजों को एडजस्ट करना है, सारों को अप्रोप्रिएट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट को भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। द ड्रॉइंग्स ऑफ ए एंड बी वर 48,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब ए ने 48,000 विड्रॉ किए ड्यूरिंग द ईयर और बी ने 40,000 रुपीज विड्रॉ किए ड्यूरिंग द ईयर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंटेड टू ₹1,500 फॉर ए एंड ₹1,100 फॉर बी। मतलब ए की इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में हमको उसने कैलकुलेट करके ही दे दिया है कि ए ने जो विड्रॉ किया था अमाउंट 48,000, उसके ऊपर टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,500 है और बी का जो है 1,100 है टोटल इंटरेस्ट। देखने वाली चीज यहां पर यह है कि ड्रॉइंग्स के ऊपर उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट भी हमको दिया हुआ है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट भी कैलकुलेट करके दे दिया है। तो हमें
फिर इस केस में सिर्फ अमाउंट को देखना है, हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं करना ड्रॉइंग्स का। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो उन दोनों ही चीजों के बारे में बताया था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सारी चीजें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, प्रॉफिट्स, ये सारी चीजें जो होती हैं एक ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर की जाती हैं। अभी आगे भी इस वीडियो में ही आप देखेंगे कि किस तरह से हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। तो पहले पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लें। उसके लिए हम लोग क्या वर्किंग नोट्स बनाते हैं पहले वो देख लें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या क्या चीज की हमको जरूरत पड़ेगी। यहां पर ए ने कैपिटल इन्वेस्ट की थी 6 लाख और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड 6% पर एनम। तो ए का इंटरेस्ट 6 लाख इंटू 6% 36,000 रुपीज पूरे साल का है, इसलिए हमने टाइम वहां पर नहीं लिखा। नहीं तो आप अगर मंथ्स भी लिखोगे यहाँ पे 12/12 तो वही आंसर आएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी ₹4 लाख मल्टीप्लाई बाय 6/100 आ जाएगा अमाउंट 24,000। बी सैलरी ऑफ बी, जो वर्किंग पार्टनर है, यहां दिया हुआ था सैलरी बी इज टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ 2,500। तो सैलरी ऑफ बी 2,500 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ्स, एक महीने की 2,500 तो पूरे 12 महीने की 30,000। एंड देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2, 3/5 ए का और 2/5 बी का। वही जैसे बताया था कि अमरूद के 5 टुकड़े, तो ए को 3 पार्ट्स और बी को 2 पार्ट्स। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा? सबसे पहले हम यहां ट्रांसफर करेंगे नेट प्रॉफिट और फॉर्मेट में जैसा मैंने आपको बताया था लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,07,400, जो कि क्वेश्चन में हमको यहां पर दिया हुआ है 2,07,400। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कोई भी एक साइड पहले कंप्लीट कर लीजिए फिर दूसरी साइड कंप्लीट कर लेंगे। तो क्रेडिट साइड में हम लिख रहे हैं तो क्रेडिट साइड में हमने पहले पीएल लिखा, उसके बाद दूसरी चीज लिखी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। क्वेश्चन में गिवन है ए का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,500 और बी के इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,100। वो यहां दिखा देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए 1,500 और बी 1,100। इन दोनों का टोटल करेंगे 1,500 प्लस 1,100, दोनों को मिलाकर 2,600 आउटर कॉलम में शो कर दिया जाएगा। क्रेडिट साइड में और कुछ नहीं आएगा। अब आते हैं हम डेबिट साइड, मतलब एक्सपेंसेस की साइड पे। तो सबसे पहली चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए का इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट किया 36,000 रुपीज, ए के सामने दिखा दिया। बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट किया 24,000, बी में शो कर दिया। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया 36,000 प्लस 24,000, टोटल इज 60,000। अगर कोई तीसरा पार्टनर भी होता तो उसका भी इसी के नीचे हम ऐड करके दिखा देते टोटल इंटरेस्ट। सैलरी ऑफ बी, पार्टनर सैलरी भी पीएल एप्रोप्रिएशन में आती है। टू सैलरी बी 30,000, ये हमने यहां पर कैलकुलेट कर ली थी 2,500 पर मंथ के अकॉर्डिंग, पूरे 12 मंथ्स की हो जाएगी 30,000 रुपीज, वो यहां पर आ जाएगी। अब क्वेश्चन में हमको और कुछ नहीं दिया, सिर्फ दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले हम ये देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं। 2,07,400 प्लस 2,26,000, इन दोनों का जब टोटल करेंगे तो टोटल आएगा हमारे पास 2,10,000, टोटल आएगा 2,10,000। और डेबिट साइड में जब हमारे पास दो ही चीजें हैं, एक 60,000 और एक 30,000, तो 2,10,000 में से माइनस हो जाएंगे 90,000, तो बचेगा हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट 1,20,000। टोटल ऑफ क्रेडिट साइड माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड करके हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा 1,20,000। अब इस डिविजिबल प्रॉफिट को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया। ए में 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 5 और बी का शेयर 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5।
तो ए को मिलेंगे 72,000 प्रॉफिट का हिस्सा और बी को मिलेगा 48,000 प्रॉफिट का हिस्सा। तो ये इस तरह से हम इन लोगों में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वही हमने यहां दिखा दिया, टू डिविजिबल प्रॉफिट, ए में 72,000, बी में 48,000 एंड टोटल इज 1,20,000। फिर दोनों साइड्स पीएल एप्रोप्रिएशन के दोनों साइड्स पर टोटल हो जाएगा 2,10,000 डेबिट साइड का भी और 2,10,000 क्रेडिट साइड का। इस तरह से हमारा पूरा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। इसमें हमने ये देखा कि जो भी फर्म को प्रॉफिट हुआ 2,07,400 का, उस प्रॉफिट को और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का टोटल मिलाकर जो भी टोटल इनकम हुई बिजनेस की, उस इनकम को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी हमने देखा है कि किस तरीके से इस क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया है। तो अब इसके बाद हमारा जो बनना था इसमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दैट इज फ्लक्चुएटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमको बनाना था। तो मैंने वहां पे सारी चीजें वहां लिखी हैं बोर्ड पे। सबसे पहले देख लेते हैं क्या कैसे बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आपको ये बताया था कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बेसिस पे ही हम बनाते हैं। ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि पार्टनर इज क्रेडिटर फॉर द फर्म, मतलब एक तरीके की लायबिलिटी है। पार्टनर्स ने अगर कोई भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, दैट अमाउंट इज, जो भी अमाउंट बिजनेस में पार्टनर ने इन्वेस्ट किया, दैट इज अ लायबिलिटी फॉर फर्म। तो लायबिलिटीज इंक्रीज होती हैं तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटीज डिक्रीज होती हैं तो डेबिट साइड। मतलब अगर लायबिलिटी कम हो जाए तो डेबिट, लायबिलिटी बढ़ जाए तो क्रेडिट। तो हमको यही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यही देखना होता है कि कैपिटल कब कब इंक्रीज हो रही है और कैपिटल कब कब डिक्रीज हो रही है। अगर कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट साइड में दिखाएंगे अकाउंट में, और कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट साइड में दिखाएंगे अकाउंट में। तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया है। तो यहां पर लिखेंगे बाय बैंक कैपिटल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीज ए वाले कॉलम में और 4 लाख रुपीज बी वाले कॉलम में। ऐसा हमने क्यों किया? इसका रीजन है कि जो भी हम लोग ये अकाउंट्स बनाते हैं, दीज अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन जर्नल एंट्रीज। और जर्नल एंट्रीज की क्या बनेगी? अगर कोई पार्टनर इनिशियल इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में तो उसकी जर्नल एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो ए और बी यहां पे जर्नल एंट्री में क्या हो रहे हैं? क्रेडिट। तो इसी तरह से ए के अकाउंट में क्रेडिट साइड में 6 लाख और बी के अकाउंट में क्रेडिट साइड में 4 लाख। यहां पे जर्नल एंट्री में हम इस तरह से इसको शो करते हैं, 6 लाख, 4 लाख और टोटल बैंक में 10 लाख। तो ए कितने से क्रेडिट हुआ? 6 लाख से। बी क्रेडिट हुआ 4 लाख से। तो ए के क्रेडिट साइड पे 6 लाख, बी के क्रेडिट साइड पर 4 लाख। और नाम किसका आएगा? बैंक का। क्योंकि ये रूल्स ऑफ पोस्टिंग जो होते हैं उसमें यही होता है कि जो भी अकाउंट हम बना रहे हैं उस अकाउंट में उसका नाम ना आके किस दूसरे का नाम आता है। तो हम क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे बाय बैंक, ए का इन्वेस्टमेंट 6 लाख और बी का इन्वेस्टमेंट 4 लाख। फिर हमने यहां देखा था पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलता है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब फर्म के लिए एक लायबिलिटी इंक्रीज। फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज तो बाय साइड पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए वाला इंटरेस्ट 36,000 ए के कॉलम में, बी का इंटरेस्ट 24,000 बी के कॉलम में। यहां पर हमने देख सकते हैं आप लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए में 36,000 बी में 24,000। अगर आप इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी इसकी? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। और दूसरी जर्नल एंट्री इसके बाद क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू ए टू बी। तो यहां पर ए को मिला 36,000, बी को मिले 24,000 और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 60,000। तो इस एंट्री के बेसिस पे ही यहां पर पोस्टिंग की जाती है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहां पोस्टिंग हो रही है कि कैसे पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ट्रांसफर किया, फिर इंटरेस्ट को
पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया। तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000। इसी तरह से बी को सैलरी मिल रही है, तो बाय सैलरी, जिसको मिल रही है सैलरी सिर्फ उसके अकाउंट में जाएगा, ए को नहीं मिल रहा, ए में डैश और बी वाले में 30,000। डिविजिबल प्रॉफिट, ए को 72,000 प्रॉफिट का शेयर मिलेगा और बी को 48,000। तो प्रॉफिट मिलने से भी पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाती है। पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ने का मतलब फर्म के लिए लायबिलिटी इंक्रीज होना। फर्म की लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट साइड पर ए वाले कॉलम में 72,000 और बी वाले कॉलम में 48,000। ये सारे आइटम्स हमारे क्रेडिट साइड में आएंगे। अब कैपिटल डिक्रीज जब होती है तो डेबिट में। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ए की ड्रॉइंग्स है 48,000 और बी की ड्रॉइंग्स है 40,000। तो ड्रॉइंग्स दैट मीन्स अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर फॉर पर्सनल यूज, कि बिजनेस से पार्टनर ने बिजनेस से अपना पैसा विड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, तो फर्म की लायबिलिटी डिक्रीज हो जाती है उससे। तो जब लायबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो दिखा देंगे टू ड्रॉइंग्स, ए में 48,000, बी में 40,000। सेम वे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑल्सो रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो ए में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,500, बी का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 1,100। ए का जब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 6 लाख प्लस 36,000 प्लस 72,000, तो इसका टोटल आएगा हमारा 7,08,000। बी की जब ये दोनों चीजें ए का माइनस करेंगे 48,000 प्लस 1,500, इन दोनों को मिला के जब माइनस किया जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 6,58,500। हमको ए का क्रेडिट माइनस ए का डेबिट साइड माइनस करने के बाद हमारे पास बैलेंस कैरी डाउन बचेगा। उसी तरह से बी का क्रेडिट का टोटल आ रहा है हमारा 4 लाख प्लस 24,000 प्लस 30,000 प्लस 48,000, इनका सबका टोटल करके आ रहा है 5,02,000। और बी का जो डेबिट साइड का टोटल है दैट इज 40,000 प्लस 1,100। तो बी के क्रेडिट में से जब बी का डेबिट ये वाले दोनों चीजें माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4,60,900। तो ये बैलेंस सीडी हम लोग निकाल के देखते हैं। बैलेंस सीडी ये शो करता है कि ए और बी की कैपिटल अभी भी फर्म में कितनी है। तो आप ये देखिए कि जब बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया था तो उनकी कैपिटल थी 6 लाख और 4 लाख, लेकिन जैसे जैसे अकाउंटिंग ईयर हमारा एंड हो रहा है तो ए की कैपिटल है, ए की कैपिटल का बैलेंस अभी बचा हुआ हमारे पास है 6,58,500 और बी की कैपिटल का बैलेंस अभी हमारे पास बचा है, हमारे पास मतलब फर्म में बचा हुआ है 4,60,900। तो और दोनों तरफ हम टोटल बराबर कर देंगे। ए वाले में टोटल 7,08,000, बी का टोटल 5,02,000। डेबिट साइड का भी यही होगा, क्रेडिट साइड का भी यही होगा। तो आपने इस क्वेश्चन में ये सीखा है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना कैसे है, उसमें क्या क्या आइटम्स जाते हैं, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, उसमें क्या क्या आइटम्स जाते हैं, और उसका जो बैलेंस शीट है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं अगले टॉपिक्स भी इस चैप्टर के डिस्कस करूंगा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के। बट अभी आप जो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और फिक्स्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं इसके बेसिस पे।